हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती और डरने से कभी नैया पार नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम मंजरी है और आप देख रहे हैं हमारा शो मीठी मुलाकात विद मंजरी। लोग अपने शादी के बायोडेटा में क्या कुछ लिखवाते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी, पर आज हम मिलने जा रहे हैं कानपुर उत्तर प्रदेश की रुचि गुप्ता से, जिन्होंने अपने शादी के बायोडेटा में लिखवाया कि वो मैथ्स में पास नहीं हो पाती थी, वो पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी। साइकिल चलाने के लिए उनको 10 साल तक सोचना पड़ा, वो इतना डरती घबराती थी और लोगों से बात करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। आज 200 लोगों की टीम उनके साथ जुड़ी हुई है और अपनी कंपनी में मैनेजर के तौर पे काम कर रही हैं। तो चलिए आगे की ये खास बातचीत उन्हीं के साथ शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये डर था कि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो मुझे सुनने को मिलेगा अपने पति से, अपने साथ लॉस से कि तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो, मैथ्स नहीं पढ़ा पा रही हो, बच्चे को क्या देखोगी। तो इस चीज़ से मैं निकलना चाहती थी। मैं 100 बार सोचती थी कि मुझे ये बात कहनी है, फिर भी कह नहीं पाती थी। एंड स्टेज भी जाती थी तो मुझे डर लगता था, कभी भी मैंने नहीं गई, मुझे लगता था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी। फिर मैंने हिम्मत करके बोला कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। एक बार ऐसा भी होता था कि मुझे हमेशा ना ही मिलती थी। जितने भी कॉल्स मैं करती थी, 30-40 कॉल्स दिन में, वो सब ना ही होते थे। लेकिन उन जो ना होती थी, कई बार एक हाँ होती थी। उन हाँ का जो खुशी होती थी, उस खुशी को लेके मैं दूसरे दिन कॉल करती थी लोगों से। बट ये मैंने वक्त के साथ सीखा कि जब हम अपना प्रॉफिट देखेंगे तो कभी भी टीम नहीं बन पाएगी। कोई मेहमान घर पे आता था तो कमरे में जाके बंद हो जाती थी। जब मैं पहली बार कैब में बैठी थी तो मुझे बहुत डर लगा था। मुझे लगा था कि मैं पता नहीं पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन मैं अपना ये डर शो नहीं कर सकती। रुचि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार मंजरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। मंजरी, हाँ, मैथ्स में मैं कमज़ोर थी और कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये डर था कि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो मुझे सुनने को मिलेगा अपने पति से, लॉस से कि तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो, मैथ्स नहीं पढ़ा पा रही हो, बच्चे को क्या देखोगी। तो इस चीज़ से मैं निकलना चाहती थी। इसलिए मैंने मेंशन किया था अपने बायोडेटा में कि मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ। मुझे डर तो लगता था, अभी भी लगता है। जब मैं छोटी थी, मैं छत पे खड़ी होती थी, देखती थी लोग साइकिल चला रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो मुझे भी लगता था कि मैं जाके चलाऊं, पतंग उड़ाऊं। लेकिन अंदर से बहुत डर लगता था। कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं पाया कि मैं जाके कहूँ कि मुझे साइकिल चलानी है। मना कोई बात का नहीं था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कहूँ जाके। मैं 100 बार सोचती थी कि मुझे ये बात कहनी है, फिर भी कह नहीं पाती थी। एंड स्टेज भी जाती थी तो मुझे डर लगता था, कभी भी मैंने नहीं गई, मुझे लगता था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी। जब लॉकडाउन आया, मैंने देखा कि लोगों की जिंदगियां खत्म हो रही हैं, बर्बाद हो रही, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कब तक डरती रहूंगी। अब तो मुझे अपनी जो जिंदगी है उसको चेंज करनी है। मैंने अपना मन बनाया, फिर मैंने कहा नहीं, अब बस हो गया, अब नहीं तो कब। फिर मैंने हिम्मत करके बोला कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हूँ, जिसमें 2 तरह से काम होता है। या तो आप प्रोडक्ट सेल करके काम कर सकते हो, या फिर आप टीम बना के रिक्रूट करके काम कर सकते हो। मेरा क्या है, टीम बिल्डिंग का वर्क है। इसमें आज मैं मैनेजर लेवल पे हूँ कानपुर में, और आज मेरी 200 की टीम है लगभग। लॉकडाउन के दौरान तो हर किसी के घर में काम बहुत बढ़ गया था, तो आपने घर और अपने काम के बीच में एक तालमेल कैसे बैठाया? मैंने टीम बनानी स्टार्ट करी तो मैं अपना जो किन लोगों से बात करनी है वो मैं लिख लेती थी। और जब मैं सब्जी बनाती थी उस समय मैं कॉल करती थी, ताकि ये भी समय मैं वेस्ट ना कर सकूं। जब मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती थी उस समय मैं स्पीकर खोल देती थी अपना फोन का। फिर जो भी मुझे निर्देश देने होते थे अपनी टीम में वो मैं देती थी। फिर जैसे मैं रोटी बना रही थी होती थी, उस समय मैं अपना कैमरा खोल देती थी, ताकि जो मुझे सीखना है उस समय मैं सीख सकूं। फिर जैसे मैं बच्चे को पढ़ा रही होती थी उस समय मैं अपना डायरी पेन लेके बैठी थी। जो भी मुझे नोट्स बनाने हैं, जो भी जिन लोगों को मुझे नेक्स्ट दिन कॉल करना है, जो भी मुझे सीखना है, जो टीम में सिखाना है, वो सब अपनी डायरी में नोट कर लेती थी। समय मेरा भी समय बचता था और मेरा काम भी हो जाता था। एक बार ऐसा भी होता था कि मुझे हमेशा ना ही मिलती थी। जितने भी कॉल्स मैं करती थी, 30-40 कॉल्स दिन में, वो सब ना ही होते थे। लेकिन
उन जो ना होती थी, कई बार एक हाँ होती थी, उन हाँ का जो खुशी होती थी, उस खुशी को लेके मैं दूसरे दिन कॉल करती थी लोगों से, और फिर धीमे धीमे करके जो हाँ है वो इंक्रीज हुई, और आज मेरे साथ 200 की टीम खड़ी है। मंजरी, जब हम टीम बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट देखते हैं। बट ये मैंने वक्त के साथ सीखा कि जब हम अपना प्रॉफिट देखेंगे तो कभी भी टीम नहीं बन पाएगी। टीम बनाने के लिए पहले हमको उनकी ज़रूरतें, उनकी समस्याएं, उनकी ज़रूरतें कि हमारे साथ वो क्यों जुड़ रहे हैं, वो समझेंगे तभी टीम बन पाएगी। और आज मैंने जब उनकी ज़रूरतें समझी तो ही मेरी टीम बन पाई है, और आज मैं इतनी बड़ी टीम को अपने साथ लेके चल रही हूँ। मैं समझती हूँ ये सफर आपके लिए आसान नहीं रहा होगा। किस किस तरीके की मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? मंजरी, मैंने जैसे बताया कि ऑनलाइन वर्क है, मुझे कंप्यूटर बिल्कुल चलाना नहीं आता था। मैंने इसको सीखा, बहुत मेहनत से सीखा, 3-4 घंटे देकर सीखा। कई बार होता था कि नहीं समझ में आता था कुछ, उसको मैंने बार बार उसको देखा, सीखा, करा, तब जाके आज आया है कि मैं वर्ड पे, एक्सेल पे अपना काम कर सकती हूँ। शुरू में मुझे नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। हिम्मत तो मैंने बहुत बार हारी, लेकिन जब काम स्टार्ट करते हैं ना तो हिम्मत आपको अपने आप लानी ही पड़ती है। जब मैं हिम्मत हारती थी, मैं अपनी पुरानी रुचि को देखती थी कि जो 12-16 साल की, जो बात करने से डरती थी, कोई मेहमान घर पे आता था तो कमरे में जाके बंद हो जाती थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं वापस वही रुचि बनूं जो बिल्कुल डरी हुई, सहमी हुई है। इसलिए जब ऐसा कुछ आता था कि मैं हिम्मत आती तो मैं वापस हिम्मत लगा के पूरे जोर के साथ दूसरे दिन से काम करने लगती थी, ताकि मैं एक जो अच्छी वाली जो रुचि है अभी वो वापस मैं बन सकूं। जैसे बच्चे हैं, हस्बैंड है, सास ससुर हैं, सबको एक फिक्स टाइम पे सब काम की आदत थी। तो मैंने बोला कि मैं काम सबको करूंगी, सारे काम करूंगी, लेकिन एक समय पे, बाकी या तो फिर आप अपने आप कर लो, क्योंकि मुझे भी टीम देखनी है, काम करना है, तो मुझे उस पर भी टाइम देना है। तो शुरू में हस्बैंड को, सास ससुर को, बच्चों को दिक्कत आई, बट धीमे धीमे वो लोग इसमें एडजस्ट हो गए और फिर काम मेरे लिए आसान हो गया। पूरे सफर में मेरा खास पल तब था जब मैंने मैनेजर्स पिन क्वालिफाई किया था। ये बहुत, इसके लिए एक टारगेट होता है क्वालिफाई करने के लिए। मैंने उसको पूरा किया था मैनेजर्स सेमिनार के लिए, उसमें मुझे मैनेजर्स पिन मिली थी। और जब मैंने मैनेजर अपना क्वालिफाई किया था तब से ही मुझे थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा था अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से, अपने इन लॉ से, बच्चे से भी। सब लोग बहुत खुश थे और मेरा भी एक जो इनकम थी वो इंक्रीज हुई थी। मुझे भी लगा कि हाँ, जब मैं कर सकती हूँ तो मुझे और मेहनत करनी है और ज्यादा आगे काम करना है इसमें। एक इंसानी तौर पे आपके अंदर क्या क्या बदलाव आए? जो महिलाएं हैं वो आगे तो बढ़ना चाहती हैं, बट हमको इतना समझना पड़ेगा कि अगर हम काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। जब मैं पहली बार कैब में बैठी थी तो मुझे बहुत डर लगा था। मुझे लग रहा था कि मैं पता नहीं पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन मैं अपना ये डर शो नहीं कर सकती थी। लेकिन जब मैं पहुंची तो मुझे लगा कि जब मैं आज पहुंच गई हूँ तो मैं आगे भी पहुंच पाऊंगी। और फिर आगे मैंने अपना हर काम खुद ही मैनेज किया। जब भी लॉकडाउन आया तब मेरी और मेरी सास का बहुत अच्छा रिश्ता बना। उन्होंने मुझे एक बहू की तौर पे नहीं, एक महिला की तौर पे समझा, और मैंने भी उनको एक सास की तौर पे नहीं, एक महिला की तौर पे समझा। और आज हम दोनों का जो रिश्ता है वो इतना अच्छा है कि आज मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता उनसे कुछ भी कहने के लिए, और उनको भी कुछ सोचना नहीं पड़ता मुझे कुछ कहने के लिए। मुझे जब लगता है कि जब मेरी जैसी लड़की जिसको कुछ नहीं आता था, वो जब 0 से लेकर 200 की टीम खड़ी कर सकती है तो फिर कोई भी कर सकता है। और मेरा ये उद्देश्य है कि 2023 में मैं कम से कम 100 से 150 लोगों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाऊं, जो अपने लिए कुछ कर सकें, खड़ा हो सकें, अपने सपने पूरा कर सकें। जिंदगी में हम असल मायने में तभी सफल होते हैं जब हम अपने अंदर बदलाव लेकर के आते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये शो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।